वेलकम टू मोशंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, अपनी कैलकुलस ख़त्म किया है हमने और हम बात कर रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की बात हम लोग करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जो है मेनली बेटा, पहले बात बता दूं मैं आपको, हम यहाँ पे 4 सेक्शंस करने वाले हैं और वो हैं 4 सेक्शंस आपके। एक तो त्रिकोणमिति में पहली बात करेंगे अपन एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, कोण तथा त्रिकोणमिति अनुपात। फिर बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। फिर उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, और चौथा अपन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के गुणधर्म। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। देखिए बेटा, त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं तो पहला अपन बात करने वाले हैं, पहली किसकी करेंगे, एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बेटा, कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहली बात अपन कर लेते हैं, कोण क्या होता है ना, एंगल। व्हाट इज एंगल? कोण, कोण कब बनता है, क्या होता है? देखिएगा, जब भी दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती है, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो कोण की फॉर्मेशन होती है, एंगल की फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा थीटा। ठीक है बेटा, इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया तो भी एंगल बनेगा। जैसे मान लो ये आपकी लाइन थी, इस लाइन को आपने ऐसे रोटेट किया तो भी एंगल बन रहा है, और इस लाइन को मैं क्लॉकवाइज सेंस में या दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया तो थीटा होता है पॉजिटिव। थीटा को माना गया बेटा पॉजिटिव, थीटा को लिया गया, सॉरी, थीटा को लिखते हैं पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज सेंस में आप एंगल रोटेट करके बनाते हो तो थीटा होता है आपका निगेटिव। ठीक बात है क्या? थीटा पॉजिटिव, थीटा निगेटिव। आगे देखें, ये बात ध्यान रखिएगा बस यहाँ से कि अगर क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना है तो थीटा नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा बना है तो आपका थीटा निगेटिव होगा। यस और नो? ठीक बात है, ओके बेटा। देखिए आगे यहाँ पे ये जो एंगल आपने लिखा है, इस एंगल के मेजरमेंट के लिए देयर आर 3 सिस्टम्स। इसको मापने की 3 तरह की पद्धतियाँ होती हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है देखेंगे ध्यान से। डिग्री सिस्टम, हिंदी इंग्लिश एक जैसा ही होता है बेटा इनका ना, डिग्री पद्धति एक जैसा, मतलब इसको डिग्री सिस्टम, डिग्री पद्धति है ना। एक सिस्टम होता है आपका रेडियन, बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत छोटी क्लासेस में कर लेते हैं अपन ये। रेडियन सिस्टम, एक रेडियन पद्धति होती है। और एक होता है बेटा आपका ग्रेड सिस्टम, एक होता है ग्रेड सिस्टम। हिंदी में लिखें तो हिंदी में डिग्री, रेडियन और ग्रेड। शास्त्रिक पद्धति इस तरह से बोलते हैं, ग्रेड पद्धति। नाम में से अपने को नहीं है ज़्यादा इशू। अपने को जो मेनली बात करनी है बेटे वो ये बात करनी है यहाँ पे कि डिग्री, रेडियन और ग्रेड का आपस में क्या रिलेशन होता है। डिग्री में जो एंगल्स होते हैं उनको आप जानते ही हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप यही बात रेडियन में करते हैं तो रेडियन में एंगल्स को कैसे लिखते हो, π/6, π/3 इस तरह से। और अगर ग्रेड में बात करते हैं तो ग्रेड में एंगल्स लिखे जाते हैं 50 ग्रेड, 60 ग्रेड, इस तरह से एंगल्स का मेजरमेंट लिखा जाता है। सही बात है क्या? ओके बेटा, देखिए आगे आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखते जाइए। पहली बात मैं करता हूँ, इनके कन्वर्जन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू ग्रेड कैसे भी अपने को चेंज करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट बात आप ध्यान से सुनेंगे, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन की बात हम लोग कर रहे हैं। डिग्री से रेडियन में परिवर्तन कैसे करें, डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे परिवर्तन करना है, कैसे हम इसको डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए,
180 डिग्री जो होता है बच्चे, 180 डिग्री जो होता है वो आपका पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री जो होता है वो लिखा जाता है पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है भाई, अब देखें यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। देखें ध्यान से, अगर आपको कोई सी भी डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, किसी भी डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में, लाइक 30 डिग्री को यू हैव टू चेंज इन रेडियंस, आपको 30 डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो क्या बनेगा, देखो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया 30 को, तो ये आ गया आपका देखो पाई बाय 6 रेडियन। क्या आ गया, पाई बाय 6 रेडियन। हाँ या नहीं बेटा, समझ रहे हैं ना, कर सकते हैं, हाँ कोई बड़ा इशू नहीं है। 45 डिग्री को चेंज करना है, 45 छोड़ो, आप कोई बड़ा एंगल लेते हैं, लाइक मैं ले लेता हूँ 135 डिग्री ले लिया सपोज करो, तो 135 डिग्री को भी चेंज करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप पाई अपॉन 180 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 135 को ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, 15 से कट किया 15 9 जा, और 15 से कट किया 15 1 जा 3 रिमेनिंग, 15 12 जा 30। तो यहाँ पे देखिए 3 से कट किया 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, इट मीन्स दिस विल बी 3 पाई बाय 4 रेडियन। ये क्या बन जाएगा, 3 पाई बाय 4 रेडियन। तो आप किसी भी डिग्री से अगर आपको रेडियन बनाना है या रेडियन सिस्टम में चेंज करना है तो आप क्या कर लेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके डिग्री से रेडियन कन्वर्जन कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, सिमिलरली अगर हम बात करें बेटे, यहाँ पे उल्टी बात कर लें, रेडियन टू डिग्री अगर मुझे चाहिए कि एंगल मुझे रेडियन में गिवन है और मैं चाहता हूँ उसको डिग्री में लाना, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री अगर मुझे चाहिए रेडियन से डिग्री में परिवर्तन, रेडियन से डिग्री में, देखिए ध्यान से, रेडियन से किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, क्या लिखेंगे बच्चे, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन करना है तो क्या लिखेंगे, ध्यान दें पूरा अच्छे से समझेंगे बेटा। रेडियन टू डिग्री में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू चेंज इन, क्या लिख दोगे 180 डिग्री, सॉरी उल्टा रिवर्स रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, कि पाई रेडियन किसके इक्वल है, पाई रेडियन किसके इक्वल था, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लिख के आए हो। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लो बच्चे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, सॉरी 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब अपने पास रिलेशन आ गया कि 1 रेडियन जो है उसकी वैल्यू डिग्रीज में क्या होती है, तो अपने को मिल गया है। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, अगर रिलेशन मिल चुका है तो हम आराम से इजीली कन्वर्जन कर लेंगे। कैसे कर लें, देखें कि अगर कोई भी एंगल आपको गिवन है किस में, रेडियन में, और यू हैव टू कन्वर्ट इन डिग्रीज, तो क्या करोगे आप, देखें सपोज करें मैं चेंज करना चाहता हूँ 3 पाई बाई 2 को इन डिग्रीज, तो क्या करें, 3 पाई बाई 2 को डिग्रीज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, ये लो बेटा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको 90 टाइम्स कट करोगे, 90 इंटू 3 विल बी 270 डिग्री। ठीक भाई, ठीक है क्या, ओके। और देखें आगे, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, किसी को भी चेंज कर लो, लाइक मैं कहूँ पाई बाई 3 को चेंज करना है आपको बच्चे इन डिग्रीज, तो पाई बाई 3 को डिग्रीज में चेंज करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 3 पाई बाई 2, सॉरी बेटा, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 180 अपॉन पाई इंटू क्या कर दूं मैं, पाई बाई 3, पाई से पाई कट जाएगा, फाइनली यू विल गेट 60 डिग्री। यस और नो, हाँ या नहीं बेटा, ठीक है ओके। देखिए आगे नेक्स्ट, लास्ट और नेक्स्ट दोनों ही बातें आप सुनेंगे ढंग से। क्या बातें हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे देखें आप, थर्ड बात देखिए बेटा, अब चाहिए ग्रेड, और ग्रेड जो है लीस्ट यूज होगा, कहीं भी बहुत कम आपको दिखेगा कि क्वेश्चंस में या कहीं भी यूजफुल नहीं है ग्रेड, बट फिर भी अपन थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो मैं उसके लिए तीनों के बीच में ही रिलेशन आपको दे देता हूँ ताकि आप फाइनली सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएँ। d बाई 90 इक्वल टू g बाई 100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई।
g/90 d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई d tends for degrees, g for gradients grade and r for radians। तो आपको अगर चेंज करना है बच्चे, सपोज करें यू हैव टू चेंज 45 डिग्री इन ग्रेड्स, तो आप जो जो रिलेशन में लेना है आपको वही ले लेंगे जिन जिन की बात आपको करनी है। जैसे आपको बात करनी है डिग्री और ग्रेड्स की, तो आप क्या करें 45 डिग्री को चेंज करना चाहते हैं किस में, ग्रेड्स में। 45 डिग्री को चेंज करना है आपको किस में, ग्रेड्स में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे 45 ऊपर 90 नीचे इक्वल टू g/100। तो यहाँ से देखें ये 1/2 बनेगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 50 ग्रेड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 45 डिग्री जो है वो 50 ग्रेड्स के इक्वल है। क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम रेडियन को भी इससे चेंज कर ले, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप चाहें तो रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन वाला जो कन्वर्जन हमने पढ़ा है वो कन्वर्जन आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। समझ रहे मेरी बात? देखें रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कैसे कर लें। सपोज करो आई हैव टू चेंज 120 डिग्री इन रेडियंस। आप चाहते हैं 120 डिग्री को किस में चेंज कर दें, रेडियंस में। तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। d/90 d4 डिग्री और डिग्री कितने हैं 120 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। ऐसे लिखेंगे क्या, यस और नो बेटा? यही लिखेंगे ना। देखें 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो क्या बना देखो फाइनली 12/18 इंटू पाई, ये पाई मल्टीप्लाई में होगा इक्वल टू रेडियंस। तो क्या बना फाइनली 6 से कट कर ले, यानी कि 2π/3, 2π/3 विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप चाहें तो इससे भी रेडियंस में चेंज कर सकते हैं और रेडियंस को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इतनी बात समझ गए क्या बच्चे? बहुत बेसिक बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चंस में जब पूछा जाता है तो थोड़ा सा कभी कभार अपन जो है मिसकंसेप्शन की वजह से या मतलब जल्दबाजी की वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो मैं इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ बेटे। बाकी हमें तो बातें तो बहुत अलग अलग करनी है और बहुत आगे तक की करनी है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर चैप्टर के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखती है, कोई सा भी लिया हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हो या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करी या कैलकुलस की बात करी, सब जगह पे ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए फॉर्मूलेज की, सबकी, है ना बेटा। देखते जाइएगा, आगे देखेंगे। बात सुने ढंग से मेरी पहले एक बार, ये कन्वर्जन आप कर लेंगे। एक ही ध्यान रखोगे जो आपका आता भी होगा ऑलरेडी, 1 रेडियन जो होता है बेटा उसकी बात करी जाती है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। जैसे अभी तक तो आप लिखे हैं 180 अपॉन पाई डिग्री लिखा है आपने, ये लिखा था बेटा 180 अपॉन पाई डिग्री। क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जैसे अपने एनडीए की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में तो नेवी एयरफोर्स में डायरेक्टली बात हो जाती है, वैसे कर चुके हैं वो, बार बार कर चुके हैं, 2-3 बार हो चुकी है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल है कि भी वापस से कर लें, और ये भी है कि बहुत बार कर लिया है तो वापस से नहीं करें, बट अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, हो सकता है रिपीट वहाँ पे। और अगर एनडीए लेवल की बात करें तो उसमें स्टेटमेंट में ये बात पूछी जा सकती है, वहाँ पे क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को, ये तो डिग्रीज तक की बात हुई है, इसको मिनट और सेकेंड्स तक की टर्म्स में बताना होता है। तो आप देखेंगे 1 डिग्री जो होती है बच्चे, 1 डिग्री ये 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो है बच्चे वो 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के। देखते जाइएगा, है ना। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए। 180 अपॉन पाई डिग्रीज में लाऊं मैं इसको, तो 180 अपॉन पाई की जगह क्या लिख दोगे 22/7, और ये 7 ऊपर चला जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, 7 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ध्यान दे, 2 से कट किया तो 11 टाइम्स, और 2 से कट किया तो 90 टाइम्स। 90 इंटू 7 दिस विल बी 630 डिवाइडेड बाई 11 डिग्रीज, 630/11 डिग्रीज। ध्यान दे, डिवाइड कर लीजिए। 11 से डिवाइड किया 5 टाइम्स हो गया डिवाइड, 11 से डिवाइड किया 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। यहाँ पे कितना रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर, 80 बनेगा। 80 में 11 से डिवाइड करो 7 टाइम्स, कितना रिमाइंडर, 3। तो 3 अगर रिमाइंडर है मेरे बच्चे, तो 3 रिमाइंडर है, उसमें 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे 7 डिग्री रख के छोड़ दूंगा, यानी कि 57 डिग्री पे आपने बात कर ली है। और अभी आपके पास जो है बच्चे 3/11 डिग्रीज रिमेनिंग है। तो 3/11 डिग्रीज जो हैं, अरे समझ रहे हैं ना बच्चा, हाँ बहुत अच्छी बात है, यहीं रहना बेटा, इधर उधर नहीं जाना है। ऑनलाइन मोड है चाहे कोई सही मोड है, आपको मेरे साथ बने रहना है।
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 3/11 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल मिनट्स मिल जाएंगे क्या, ये टोटल मिनट्स मिल जाएंगे क्या, मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो 60 इंटू 3 दिस विल बी 180 डिवाइडेड बाय 11 मिनट्स, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड किया 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना 6, सॉरी रिमाइंडर कितना 7, 7 और 0 70 हो गया, 70 में आपने 11 से डिवाइड किया बच्चे, तो 70 में आपने 11 से डिवाइड किया तो 6 टाइम्स, रिमाइंडर है 4, 4 में 11 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है तो आप यहाँ पे मिनट लगा के छोड़ दीजिए, और अभी भी आपके पास बचा हुआ है 4/11 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लूँ मैं इस तरह से 4/11 इंटू क्या कर दूँ 60, तो टोटल सेकेंड्स हो गए हैं बच्चे 240 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड्स, ये लीजिए, हाँ है ना, ठीक है। देखें आगे 240 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड्स, यहाँ पे 11 से डिवाइड किया 2 टाइम्स डिवाइड होगा क्या, 2 टाइम्स डिवाइड होगा क्या बच्चे, होगा सर, है ना। देखिए आगे, अगर ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर आपका 2 रिमाइंडर तो 20 हो जाएगा, 20 में 11 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, ये टोटल सेकंड्स बन गए, तो 21 सेकंड्स मिल गया, 9/11 सेकंड्स आपके रह गए हैं, मिली सेकेंड वगैरह की बात नहीं होती। फाइनली आप आंसर देंगे 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड्स, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर होगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड, यस और नो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ओके बेटा, ठीक बात है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखें ध्यान से, अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया है कन्वर्जन वगैरह, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा, वो बात है बेटा आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम की, चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश में क्या होता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं टोटल, कौन कौन से हैं बच्चे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको चेंज करना है, कन्वर्जन करना है, क्या चेंज करना है और कैसे करना है, ध्यान दें और समझे मेरी बात। चेंज नहीं, पहले इनकी बात कर लें बेटा अपन क्वाड्रेंट सिस्टम में, चेंज की बात बाद में करेंगे, पहले आप एक बार हल्की सी जो आपको ऑलरेडी आता होगा वो बात सुन लें। किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, इस 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट में इक्वली डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखो, यहाँ पे इस जगह पे ये 0, दिस इज π/2, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 और यह है आपका 2π, ठीक है बेटा। अगर डिग्रीज में बात करते हैं, डिग्रीज तो आपको आती ही है, π/2 इज नथिंग बट 90 डिग्री और 1π इज नथिंग बट 180 डिग्री और 3π/2 इज नथिंग बट 270 डिग्री एंड 2π इज नथिंग बट 360 डिग्री, यस और नो। तो 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, चारों क्वाड्रेंट्स 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके वैल्यू की बात होती है। तो इनके वैल्यू की बात अगर मैं करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होंगे, ए बोलते हैं इसको, है ना, ए फॉर ASTC का रूल होता है, भी मैं बता दूंगा। ए ऑल पॉजिटिव मतलब सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकंड में आपके साइन और कोसेक जो है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो अगर एक कोई भी पॉजिटिव होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा ही होगा, है ना, ठीक है। तो एक एक भी ध्यान रख सकते हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10, तो tan थीटा पॉजिटिव तो कोट थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कोस थीटा एंड सेक थीटा बोथ आर पॉजिटिव, यस और नो। देखें यहाँ पे ASTC की बात अपन करने वाले हैं, AST और C, ASTC समझ रहे हैं, ASTC, तो ASTC A फॉर ऑल, S फॉर साइन कोसेक, T फॉर tan कोट एंड C फॉर कोस एंड सेक, यस और नो। तो इस तरह से पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है अपने को। जहाँ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूंगा तो इन 4 क्वाड्रेंट साइन थीटा विल बी निगेटिव,
सेकंड बात यहाँ से ये होती है कि इनकी वैल्यूज़ कैसे लिखी जाती है। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों, क्या होता है बच्चे, लाल बटा कक्का और क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखो ये 90 डिग्री एंगल, दिस इज थीटा। थीटा के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर या लंब होती है बेटा, ध्यान रखेंगे कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब या परपेंडिकुलर। और जो सेकंड साइड आपकी बचेगी ये साइड होती है आधार या बेस। ये साइड क्या होती है, बेस या आधार। और ये जो साइड है बच्चे आपकी ये होती है हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज और कर्ण, हाइपोटेन्यूज या कर्ण। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किस तरह से इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को आप लिख सकते हैं वो देखेंगे। देखें बेटा ध्यान से, वही आपका लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, या पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो क्या होता है, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सबको आता है बेटा ये आपको, है ना। फिर कोस, फिर उसके बाद टेन, और रिवर्स कर देंगे कॉट सेक और कोसेक के लिए। तो आपस में आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अपन कोई एग्जांपल ले लें छोटा सा, और उस एग्जांपल से देखें कि अगर मैं कहता हूँ बच्चे आपसे, अगर बात करें कि सपोज करो दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 10, और थीटा मैं यहाँ बना देता हूँ। यू हैव टू फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा क्या लिख दोगे, उधर से लाल बटा कक्का से देख लो, लाल बटा कक्का से लंब बटा क्या होता है, आधार, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर इज दिस साइड, एंगल अपोजिट टू एंगल 6/8, और 2 से कट किया तो दिस विल बी 3/4। तो ये क्या हो गया आपका टेन थीटा, समझ रहे हैं। और अगर आपसे कहा जाए सिमिलरली, इस तरह से कोई भी बात कर लें अपन, कि आपसे नॉर्मली उन्होंने कहा कि इन ट्राइंगल, तो ये भी आपको आता है, ये भी मुझे बताने की ज़्यादा नीड नहीं है। इन अ ट्राइंगल इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं कह दूँ 15/17, फाइंड सेक थीटा। तो ये बहुत छोटी बातें हो गई है, हम यहाँ पे इस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे की बात कर रहे हैं बेटा, इसलिए थोड़ा सा मैं तो ब्रीफली बता भी रहा हूँ आपको। बाकी ये सब चीज़ें अपने लिए बहुत छोटी हो चुकी है, यहाँ पे इनसे बात नहीं होगी, बात बहुत आगे की होने वाली है, तो देखते जाइएगा फिर भी आप। सेक थीटा, कोस थीटा को उल्टा, लाल बटा कक्का में कोस को क्या लिखते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चे, सेक थीटा को वी विल राइट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार। देखिए साइन थीटा क्या होता है बच्चों का, लंब बटा कर्ण होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या, होता है सर। देखें आगे, तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है, 15, 8, 17 की ट्रिपलेट होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट से, और अगर नहीं आता है आपको लेना तो आप परपेंडिकुलर है, यू हैव टू फाइंड बेस। तो बेस या आधार निकालना है, तो सीधी सी बात है रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट ओवर 289 माइनस 229 माइनस 225, ये हो गया फाइनली आपका 84, सॉरी 64। तो 64 बना तो 8 बार, यानी कि बेस मिल जाएगा आपको 8, बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज आपके पास ऑलरेडी था। यू विल राइट सेक थीटा इज, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 17 एंड बेस इज नथिंग बट 8। तो 17/8 विल बी द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या बेटा, अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए, थोड़ी सी एक और छोटी सी यहाँ जो गलती हो जाती है कभी कभार, तो बात भी सुन लेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा इसी तरह से कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू, if cos theta is equal to 5/13 and theta lies in fourth quadrant, theta lies in fourth quadrant, find
साइन थीटा प्लस सेक थीटा, ये लिखता हूँ बेटा मैं एक बार, या फिर आप ऐसा रहने दो, आप इसमें ऐसा कीजिए, साइन थीटा ही मान लो आप। एक बार साइन थीटा निकालना है आपके, ये करो साइन थीटा तो छोड़ो, कोई अच्छा सा एंगल लेते हैं, या फिर साइन थीटा प्लस कुछ भी अपन ले लें यहाँ पे, साइन थीटा प्लस टेन थीटा है, कुछ भी लिख दें। मेरा टारगेट जो है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझे यहाँ पे मेनली। आपको यहाँ सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा, ये बेस होता है आपका और ये हाइपोटेन्यूज होता है, आधार और कर्ण। आधार कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13, तो आप लंब निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 12 5 13 होता है बेटा, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 कितना होगा 144 या 144। तो 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पे अब आपको साइन थीटा और टेन थीटा लिखना है। सबसे पहली स्टेप आप क्या करेंगे, ये लाइन भूल जाएंगे, थीटा चौथे चतुर्थांश में, यहाँ लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में, थीटा चौथे चतुर्थांश में है। थीटा किस में है, चौथे चतुर्थांश में। इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, आप पहले वैल्यूज लिख दें। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है 12/13 लिख दूं, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है 12 आधार कितना है 5, ये लिख दिया। बस यहाँ पे ध्यान देने की बात ये थी कि अब इस लाइन को पढ़ेंगे, ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो फोर्थ में था तो कोस तो पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आया, बट साइन और टेन दोनों ही क्या होते हैं निगेटिव। तो इस तरह से लिखना होगा, माइनस कॉमन लिया तो इट विल बी 12/13 प्लस 12/5। वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 65 एलसीएम आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर लोगे, चाहो कर लेते हैं माइनस, यहाँ पे 60 एलसीएम आया, 60 एलसीएम आया, 60 नहीं सॉरी 65 एलसीएम आया बच्चे। तो 65 एलसीएम 13 से 5 टाइम्स, 5 12 जा 60, 5 से 13 टाइम्स और 13 प्लस 13 इंटू 12, 13 2 जा 26, यानी कि 13 2 जा 156 हो जाएगा ना बेटा, ये लो। तो इसको कैलकुलेट कर ले, माइनस ये हो गया आपका 56, 216 डिवाइडेड बाय 65, कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से कट हो रहा हो तो कट लो, कट नहीं हो रहा है कट। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब मेनली बात क्या ध्यान रखनी थी कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज लेनी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है क्या, हाँ या ना बेटा, कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक बात थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पहले फॉर्मूलाइज की बात करेंगे, फिर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो बात करेंगे। आप यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।